बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपको पता है हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना जो टॉपिक था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये किस चैप्टर का टॉपिक है? चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, जिसका क्या टाइटल क्या है? दैट इज जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था और हमने उसमें से सबसे बेसिक जो यूनिट है, जो सबसे लोएस्ट यूनिट है, उससे स्टार्ट किया था। दैट वाज एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, देन हम मूव कर गए थे मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। देन हमने पढ़ा कि सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे और टिश्यूज बनाएंगे, और टिश्यूज कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। हमने ये भी पढ़ा था कि हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करता है। देन फिर हमने पढ़ा कि ऑर्गन्स की कम्बिनेशन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम में जब कंबाइन क्या किया तो क्या बना? एक होल ऑर्गेनिज्म बना, जिसकी की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो अब दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ एस्पेक्ट्स में क्या है? वो डिफरेंट है। सो जैसे जैसे हम मूव करते गए एटॉमिक लेवल से डाउनवर्ड, ठीक है, एटॉमिक लेवल से हम डाउनवर्ड मूव करते गए तो हमने क्या देखा कि जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या करती गई? वो इंक्रीज करती गई। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी ने क्या किया? इंक्रीज किया। ठीक है, सो क्लास आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, दैट इज द पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल अब आ रहा है ऑर्गेनिज्म लेवल के बाद। अब प्रीवियस वन को अब ऑर्गेनिज्म लेवल भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल भी कह सकते हैं। तो अब पॉपुलेशन लेवल ज्यादा कम्प्लेक्स होगा या इंडिविजुअल लेवल ज्यादा कम्प्लेक्स होगा? तो सो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन लेवल है वो मोर कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही है ना बॉटम से टॉप की तरफ। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि पॉपुलेशन होती क्या है। ठीक है, अब पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, ग्रुप किसका है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करते हैं? सेम स्पीशीज के बिलोंग करते हैं। ठीक है, लुक अब देखें, अब फर्दर इनको दो चीजें और डिफाइन कर रही हैं। पहली क्या थी? एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? सेम स्पीशीज के। सेकंड क्या? लोकेटेड इन द सेम प्लेस, प्लेस भी सेम होगी। ठीक है, ये सेकंड वन हो गया। एट द सेम टाइम। ठीक है, थर्ड वन क्या है? टाइम। लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? सेम स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम प्लेस पे होंगे, और टाइम भी क्या होगा? सेम होगा। इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर देती हूँ कि जैसे हम मारिफा कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं कि मारिफा कॉलेज में 2019 में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर क्लास है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उसकी पॉपुलेशन, ठीक है, वो क्या है? जो 2020 में फर्स्ट ईयर की ही क्लास है, फर्स्ट ईयर की ही क्लास है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन से डिफरेंट होगी या सेम होगी? आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, 2019 में जो पॉपुलेशन है वो और होगी, और 2020 में पॉपुलेशन क्या होगी? वो और होगी। बेशक ये क्या, बेशक ये उन दोनों की क्लासेस हम सेम ही ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर को ही ले रहे हैं, तो चेंज क्या चीज हो रही है जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है? टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, प्लेस भी वही रह रही है, लेकिन टाइम चेंज हो गया तो क्या हो गया? पॉपुलेशन चेंज होगी। आप जो स्टूडेंट्स 2019 में जो रोल इन हुए थे इन क्लास, वो प्रमोट हो जाएंगे और 2020 में न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, तो क्या हो गया? टाइम चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? पॉपुलेशन भी चेंज हो गई। सही है। सो जब भी पॉपुलेशन की बात आएगी तो टू फैक्टर्स जो मेन है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि प्लेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस सेम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस, एंड सेकंड वन क्या है कि जो टाइम है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हमसे डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है कि एग्जाम्पल्स आर द नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है कि चावलों का एक खेत है, उसमें रैट्स की पॉपुलेशन। ठीक है, सेकेंड वन एग्जाम्पल है, बता रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास। ये मैं आपको एग्जाम्पल डिटेल में पहले बता चुकी हूँ कि बायोलॉजी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन, और ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, जैसे साहिवाल में जितने भी ह्यूमन हैं वो क्या बना रहे हैं? एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब वही बात नेक्स्ट के पॉपुलेशन इज हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मैं पहले आपसे बात कर चुकी हूँ कि ऑर्गेनिज्म बॉटम में है और जो पॉपुलेशन है उससे टॉप पे आ रहा है।
तो बॉटम से टॉप क्या कर रही है, बॉटम से जो टॉप है वो जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ऐसे ही है ना, बिकॉज हियर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज इन्वॉल्व। ठीक है, पहले जस्ट एक होल ऑर्गेनिज्म था, हम वन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, अब ऑर्गेनिज्म से क्या किया, ग्रुप बना लिया सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ने, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगी। दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ऑन एट्रीब्यूट्स विच कम इनटू बीइंग बाय लिविंग टुगेदर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अब वो हमें यहाँ पे ये बात बता रहा है कि जब कुछ जो चंद लोग हैं वो इकट्ठे रहेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो जब वो जो लोग हैं वो इकट्ठे रहेंगे तो कुछ एट्रीब्यूट्स डेवलप करेंगे। ठीक है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो कुछ खसूसियात में आ जाएंगी। ठीक है ना, यानी कि पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स के इकट्ठे रहने से, सेम स्पीशीज के इकट्ठे रहने से क्या होगा, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ खसूसियात जो उनकी हैं वो डेवलप हो जाएंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन उन एट्रीब्यूट्स को कि वो एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर जीन फ्रीक्वेंसी। अब जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो कौन सा यहाँ पे हमें बता रहा है, दैट इज जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी को क्लास हम अलील फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, अलील क्या होती है, अलील का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लास। अलील एक्चुअली एक ही जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, उनको हम अलील कहते हैं। ठीक है, एक ही जीन है, उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, अलील कह रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे आई कलर है ना, आई कलर के एक जीन की डिफरेंट एलील्स हैं। ठीक है, अब आई कलर के तो बहुत से शेड्स होते हैं, ब्राउन हो सकता है, ठीक है, हेजल ग्रीन हो सकता है, ठीक है, और ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कितने कलर्स हैं आई शेड्स के। ठीक है ना, अब अगर फर्स्ट करें कि वो कहता है कि एक पॉपुलेशन है और उसमें क्या है, 100 अलील्स हैं फॉर आई कलर। ठीक है, 100 अलील्स फॉर आई कलर। ठीक है, एक पॉपुलेशन स्मॉल लेवल पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि 100 अलील्स हैं फॉर आई कलर। अब वो कहता है कि इसमें से जो 30 है ना, 30 अलील्स हैं फॉर ब्राउन आई कलर। 30 अलील्स फॉर ब्राउन आई कलर। ठीक है, सो अब ब्राउन आई कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 30 divided by 100 is equal to 0.3%। ये क्या है, ये ब्राउन आई कलर की फ्रीक्वेंसी है। ब्राउन आई कलर अलील की क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी है, 0.3%। ठीक है, समझ आई आपको इस बात की। सो हम अलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी को किस तरह डिफाइन करेंगे कि हाउ कॉमन एन अलील इज इन पॉपुलेशन, यानी कि जो एक अलील है वो कितनी कॉमनली प्रेजेंट है पॉपुलेशन के अंदर। सही है, और उसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से हमने वो फाइंड आउट की है। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इन एट्रीब्यूट्स को बस आपको बेसिक में कॉन्सेप्ट देती जाऊंगी कि ये क्या, मतलब इनका बेसिक ये चीज़ क्या है। ठीक है ना, नेक्स्ट वन हो गया हमारे पास जीन फ्लो। ठीक है, अब हमें बता रहा है कि जीन फ्लो क्या होता है। ठीक है, जीन फ्लो को मैं आपको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू एन अदर पॉपुलेशन। क्या मतलब हुआ इस बात का कि एक शख्स है, ठीक है, एक आदमी है, दिस इज वन मैन, वो एक एरिया में रहता है, ठीक है, एक कंट्री में रहता है। ठीक है, अब वो यहां से मूव करके एक और कंट्री में चला जाता है। ठीक है, और यहां जाके वो क्या करता है, शादी कर लेता है। सही है, अब जब शादी करता है वो, तो क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जब वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में गया तो क्या हुआ, साथ में वो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो भी ट्रांसफर हो गई एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में। ठीक है, उस शख्स के एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाने की वजह से उसमें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी साथ गई। ठीक है, अब जब वहां पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, सो जीन फ्लो क्या है, द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू एन अदर पॉपुलेशन। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड आ रहा है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दिस इज द थर्ड टॉपिक। एज डिस्ट्रीब्यूशन
का मतलब ये है कि अगर एक पॉपुलेशन है तो उसमें ओल्ड एज पीपल कितने हैं, उसमें यंग पीपल कितने हैं, उसमें टोडलर्स कितने हैं, उसमें किड्स कितने हैं, ठीक है ना, मिडिल एज पीपल कितने हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन का हमें किस तरह से फायदा होता है, लाइक जैसे कि एक स्कूल है, ठीक है, अब स्कूल में क्या होगा, स्कूल में छोटे बच्चे ज्यादा होंगे, ठीक है ना, किड्स ज्यादा होंगे, तो वहां पे किस तरह की फैसिलिटीज दी जाएंगी, वहां पे स्लाइड्स होंगी, वहां पे उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए स्विंग्स होंगे, ठीक है ना। अब अगर हम कॉलेज की तरफ आ जाए तो कॉलेज में क्या होगा, कॉलेज में यंग पीपल ज्यादा होते हैं, यंग जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा होंगे, ठीक है ना। उनके लिए तो स्लाइड्स और वो नहीं ना बनाएंगे स्विंग्स, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए वो प्ले ग्राउंड बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जैसे जैसे एज डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह की होगी, यानी कि एक एरिया में जितने लोग, जिस एज ग्रुप के लोग ज्यादा प्रेजेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो फैसिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की तरफ। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है, क्लास देखें, जब फोर्स एक्सर्ट की जाती है ना इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट के वसाइल हैं, ठीक है, उन पे क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होगा, जो इन्वायरमेंट के वसाइल हैं उन पे भी क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रोइंग पॉपुलेशन। एक जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो वो इन्वायरमेंट पे क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिसके नतीजे में क्या होगी कि या तो पॉपुलेशन का डिस्पर्सल हो जाएगा या वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन की रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। समझ आई कि मैंने क्या बात की है, कि देखिए एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगी, वो फोर्स एक्सर्ट करेगी इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। जब इन्वायरमेंट पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उसके नतीजे में जो पॉपुलेशन है, ये वाली पॉपुलेशन, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो या तो उसका डिस्पर्सल स्टार्ट हो जाएगा, वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगी, या फिर उसकी रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि अगर एक एरिया है, ठीक है, वहां पे अब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है और फूड कम हो गया है, ठीक है। अब जब फूड कम होगा तो क्या होगा, अब या तो लोग वहां से माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, किसी और एरिया में मूव करने लग जाएंगे कि जहाँ पे फूड की कमी ना हो, या फिर अगर वो ऐसा नहीं कर सकेंगे तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाएगी, लोगों की कमजोर होना शुरू हो जाएंगी, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डेथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये तो मिसे एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े, जिन कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड population pressure. All these are new parameters which have appeared due to the population of an organism, ठीक है। और ये कैसे क्यों डेवलप हुए हैं कि जब पॉपुलेशन बनी है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे ये एट्रीब्यूट्स नहीं थे, हर लेवल के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन हायर लेवल था, ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हुए तो उन्होंने कुछ एट्रीब्यूट्स डेवलप कर दिए। यू विल स्टडी दम इन डिटेल इन पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये चैप्टर है। आप जब इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये आप इन सब एट्रीब्यूट्स को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके क्लास, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, जो कि कौन सा लेवल है, दैट इज कम्युनिटी लेवल, ठीक है। अब देखिए मेरे पास है पॉपुलेशन, देखिए कम्प्लेक्स था ऑर्गेनिज्म से लेवल से, तो अब जो कम्युनिटी लेवल है ये कम्प्लेक्स होगा किससे, पॉपुलेशन लेवल से भी कम्प्लेक्स होगा। और कम्युनिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, कम्युनिटी को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जब डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन करेंगी तो क्या बनेगी, तो वो एक कम्युनिटी बना देंगे, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स ने कंबाइन किया तो पॉपुलेशन बना दी सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स ने, लेकिन अब जब कम्युनिटी कंबाइन करेगी, ठीक है, क्या करेगी, कम्युनिटी कंबाइन करेगी, पॉपुलेशन कंबाइन करेगी, सॉरी, जब पॉपुलेशन कंबाइन करेगी तो क्या बन जाएगी, कम्युनिटी बन जाएगी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, मेनली उनमें क्या आएगा, प्लांट्स आएंगे ऑब्वियसली, और दूसरे क्या आएंगे, एनिमल्स, ठीक है।
पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। ठीक है, पॉपुलेशन ने कंबाइन किया और पॉपुलेशन में वो किन को ले रहा है, एनिमल्स को ले रहा है और प्लांट्स को ले रहा है, तो और सेम हैबिटेट है, तो क्या बना दी उन्होंने, एक कम्युनिटी बना दी। कम्युनिटी बेसिकली क्लास जो आपने वर्ड सुना होगा कम्युनिकेशन का, ठीक है, ये कम्युनिकेशन से ही निकला है कम्युनिटी। कम्युनिकेशन क्या होता है, राबता, ठीक है, यही होता है ना राबता, ठीक है। सो कम्युनिटी में भी क्या होता है कि इन सब का इंटरेक्शन होता है आपस में, ठीक है, सही है। जब भी कोई लोग हैं, बेशक आप ले लें, पॉपुलेशन लेवल ले लें, उसमें भी क्या था, इंटरेक्शन था ना। जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े उन्होंने इंटरेक्शन ही डिस्कस किया ना, कि इन सबका इंटरेक्शन था। तो कम्युनिटी लेवल में भी जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, आपस में इंटरेक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन है। ऊपर हमने सेम पॉपुलेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, डिफरेंट है। उनकी इंटरेक्शन को हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या करेंगी, कम्युनिटी फॉर्म करेंगी, ठीक है। अब देखिए कम्युनिटी की 2 टाइप्स हो सकती हैं। कम्युनिटी जो है ना क्लास, वो कम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है, कम्युनिटी जो है वो कम्प्लेक्स भी हो सकती है और कम्युनिटी जो है वो सिंपल भी हो सकती है, सही है। अगर हम कम्प्लेक्स की बात करें तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है एक फॉरेस्ट की, ठीक है, फॉरेस्ट की। अब एक फॉरेस्ट में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। फॉरेस्ट का नाम सुनकर तो आपके ذहन में प्लांट्स ही आता होगा, बट ऐसा नहीं है, उसमें प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा और एनिमल्स की बेशुमार स्पीशीज होती हैं, ठीक है, बेशुमार स्पीशीज, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या है, एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। लेकिन अगर आप सिंपल कम्युनिटी की बात करें तो सिंपल कम्युनिटी में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड, वो भी एक कम्युनिटी बनाता है, ठीक है। फील्ड में अगर क्रॉप है तो क्रॉप के साथ लास्ट में तौर पर कुछ ना कुछ एनिमल्स वहां पे होंगे, ठीक है, कोई ना कोई जिसे कहें छोटी जिसमें हर्ब्स या शर्ब्स होंगी साथ में, ठीक है। या इसके अलावा एक पॉन्ड की कम्युनिटी ले लें, दैट इज, वो भी इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जो सबसे कम्प्लेक्स अगर हम बात करेंगे तो उसको हमारे पास जो एग्जाम्पल आएगी फॉरन से, दैट विल बी ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। ये फॉरेस्ट जो है वो मोस्ट कम्प्लेक्स एग्जाम्पल है किसकी, कम्युनिटी की, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। With the populations of different species, plants and animals living in the same habitat form a community. Communities are dynamic collections of organisms in which one population may increase and other may decrease due to the fluctuations in the abiotic factors. अच्छा, यहाँ पे उसने क्या बात की है, वो कहते हैं कि एक कम्युनिटी में ना अब इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हैं तो इंटरेक्शन हो रहा है उनका। अब एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं नॉन लिविंग, ठीक है, जो कौन से होते हैं, नॉन लिविंग, वो लिविंग नहीं होते, ठीक है, दैट विल बी नॉन लिविंग, ठीक है। अब उन नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि जो कम्युनिटी है ना उसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो दूसरे की पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नॉन लिविंग फैक्टर्स में लाइट की एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, आप लाइट के अलावा हीट की एग्जांपल ले सकते हैं, मैनी मोर एग्जांपल्स जो कि आप ले सकते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में, जो कि क्या करेंगे, जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी और दूसरी पॉपुलेशन क्या करेगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अच्छा आप यू एग्जाम्पल लें कि जैसे अगर गर्मी आती है तो क्या होता है, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं और बाकी क्या करते हैं, वो हाइबरनेट कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, कुछ अपीयर होते हैं, कुछ डिसअपीयर होते हैं। जैसे देखें आप जो मौसम है इस वक्त जो इसमें है, जो अब आप देखते होंगे मॉस्किटोस बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, इसी तरह बीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, ठीक है, ये वेदर के इफेक्ट की वजह से ऐसे हो रही है ना। तो इसी तरह आप देखें कि अगर आप एग्जाम्पल लें कि अब इसी तरह गर्मियां जब बढ़ जाएंगी, अब जब जून जुलाई का मौसम आएगा तो ये मच्छर क्या होगा, ये मॉस्किटोस क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, ठीक है ना। सो नॉन लिविंग जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं हीट की एग्जांपल ले रही हूँ, उसकी वजह से क्या हुई कि एक पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है। सो कम्युनिटी में भी ऐसे होता है कि एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से एक पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी और दूसरी पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। सम कम्युनिटीज आर कम्प्लेक्स एंड वेल इंटर रिलेटेड,
एंड अदर कम्युनिटीज में भी सिंपल। कम्प्लेक्स में हमने एग्जांपल ले ली थी फॉरेस्ट की, ऐसा ही था ना फॉरेस्ट की। और में क्या इंटर रिलेटेड होती है, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये नहीं कि एक मतलब है तो वो अकेला ही बस चला जा रहा है, नो, ये ऐसा नहीं होता। इनका आपस में बहुत पावरफुल किस्म का इंटरेक्शन होता है। और कुछ जो होती है वो बहुत सिंपल होती हैं, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक फील्ड की एग्जांपल ले सकते हैं, मोस्ट सिंपल की। एक फील्ड भी जो हमसे वो एक कम्युनिटी बना रही है, ठीक है। इन अ सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज कैन हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ठीक है। वही बात बेटा कि जितनी चीज कम्प्लेक्स होगी ना उसकी फंक्शनैलिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय करना उतना मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज जितनी सिंपल होगी ना वो उतनी उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, कि वो खुद सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो है ना उसकी, कि वो खुद से अपने आप को क्या कर सके, कायम और दायम रख सके, वो उतनी कम होती जाएगी। यही बात उसने की है कि कम्युनिटी अगर सिंपल है तो उसको जो ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसमें आते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करना इजी है एज कम्पेयर टू कम्प्लेक्स कम्युनिटी। जैसे फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करना इजी तो नहीं ना होता, ठीक है। वो अब ना उनकी कोई रखवाली कर रहा है, हम रखवाली कर रहे हैं उसकी, कौन कर रहा है, कोई भी नहीं ना कर रहा, नेचर उसको खुद प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द फॉरगोइंग अकाउंट मेक इट क्लियर दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब वो कहता है कि आपकी मर्जी है कि आप कौन सा लेवल स्टडी करना चाह रहे हो। आइदर आप एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर डिस्कस करना चाह रहे हो एक ऑर्गेनिज्म को, आप मॉलिकुलर लेवल पे इसको डिस्कस करना चाह रहे हो, आप माइक्रो मॉलिकुलर लेवल पर डिस्कस करना चाह रहे हो, ऑर्गेनेली को स्टडी करना चाह रहे हो, कोई माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कशन को पढ़ना चाह रहे हो, आप उसको राइबोसोम्स को पढ़ना चाह रहे हो, आप न्यूक्लियस के फंक्शन को पढ़ना चाह रहे हो, या आप होल सेल का फंक्शन देखना चाह रहे हो, या आप टिश्यू का फंक्शन देखना चाह रहे हो कि भाई जाइलम टिश्यू क्या रोल प्ले कर रहा है, कि फ्लोएम टिश्यू क्या रोल प्ले कर रहा है, जैसे अक्सर हम प्लांट्स में पढ़ते हैं, या आप ऑर्गन को स्टडी करने जा रहे हो, आप स्टमक का फंक्शन देखना चाह रहे हो, या आप स्टमक की एनाटमी पढ़ना चाह रहे हो, या आप ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ना चाह रहे हो। दिस इज अपॉन यू, आप कौन सा लेवल पढ़ना चाह रहे हो, आप हर लेवल को स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल बहुत छोटा है तो आप नहीं पढ़ सकते उसके, नो, आप ईच एंड एवरी लेवल को बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट वो कहते हैं वी कैन ऑल्सो लुक एट इट एज एन individual, as a part of population or of similar individuals, or as a part of community that includes other populations, and as a part of community of an ecosystem which includes abiotic factors as well as living organisms। अच्छा देखिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक तो बात होगी सारी के एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। फिर हम उसके मॉलिक्यूल से प्रेजेंट है, उसमें एटम से प्रेजेंट है। अगर हम इन्वायरमेंटल लेवल पे वो आ गया, क्या आप पॉपुलेशन लेवल पे भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना, कि आप ह्यूमन पॉपुलेशन से डिस्कस करना चाह रहे हो, ठीक है। आप उसको एक कम्युनिटी के लेवल पर डिस्कस कर सकते हो कि कम्युनिटी किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जब अब कम्युनिटी तो बन गई, अब कम्युनिटी में क्या था कि डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी रह रही थी, तो इन पॉपुलेशंस के इकट्ठे रहने की वजह से जितना हमने ऊपर एट्रीब्यूट्स पढ़े थे कुछ, इनके भी कुछ एट्रीब्यूट्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन कैन टेक मैनी शेप्स। ये बात मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि कम्युनिटी में क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो पॉपुलेशन है उनका इंटरेक्शन हो रहा है ना, प्लांट्स और एनिमल्स जो भी प्रेजेंट है, इनके भी कुछ एट्रीब्यूट्स डेवलप हो जाएंगे, इनके भी इंटरेक्शन की कुछ शेप्स हैं जिनको नाम दे दिया गया है। जिसमें फर्स्ट वो कहता है कि प्रीडेशन है। प्रीडेशन क्या होती है, प्रीडेशन में ये होता है कि जैसे प्रीडेटर होता है, ठीक है, प्रीडेटर एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हम नाम दे देते हैं प्रीडेटर का। वो शिकार करता है किस पे, प्रे पे, ठीक है, और इसे क्या करता है, मारता है और खा जाता है। सो प्रीडेटर को फायदा हुआ, प्रे को तो नुकसान हुआ। सो किलिंग होती है ऑर्गेनिज्म की, और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मार के खा जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप एग्जाम्पल लें तो बियर और फिश की एग्जाम्पल है, लॉयन और डियर या लॉयन और जेब्रा की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपने कई दफा देखा होगा मूवीज में भी कि लॉयन किस तरह से शिकार करता है हिरन का या जेब्रा का, और सब मारता है पहले और फिर खा जाता है, ठीक है। ये था प्रीडेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इज पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या है कि होस्ट है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर रहता है या वो उसके अंदर रहता है, या तो वो उसके ऊपर रहता है
या वो उसके अंदर रहता है, ठीक है, और उसको नुकसान पहुंचाता है, उससे फूड लेता है या उससे कोई भी बेनिफिट लेता है, ठीक है। होस्ट को फायदा पहुंचता है, लेकिन जो है पैरासाइट रहता है होस्ट के ऊपर, ठीक है। पैरासाइट किसके ऊपर रहता है? होस्ट के ऊपर रहता है। पैरासाइट या तो होस्ट के ऊपर रहता है या उसके अंदर रहता है, और उसे क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। और क्या लेता है? नॉरिशमेंट लेता है या कोई भी वो बेनिफिट लेता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। इसकी एग्जांपल आप देख लें तो अगर ह्यूमन से केस में हम देखें तो जैसे कि लीचीज हैं, ठीक है, जैसे माइट्स हैं, ठीक है, या लाइसिस हैं, या फिर आप देख लें प्लाज्मोडियम जो कि मच्छर की एक किस्म है, स्पीशीज है, जो कि क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है ह्यूमंस को, ठीक है। तो ह्यूमन एक्ट करता है एज अ होस्ट, और ये सब मैंने आपको उसके पैरासाइट्स बताए हैं, जिसमें मैंने आपको लीचीज का बताया है, लाइसिस का बताया है और प्लाज्मोडियम का बताया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कमेंसलिज्म की। कमेंसलिज्म क्लास एक ऐसा इंटरेक्शन है कि जिसमें जो वन पार्टनर है उसको बेनिफिट होता है, ठीक है, और जो ये टू पार्टनर है ना, ठीक है, एक ये पार्टनर है और फिर दूसरा इसका पार्टनर है, इसका ये सेकंड पार्टनर है इसका, ठीक है ना। अब जो एक पार्टनर है ना क्लास, उसको तो फायदा होगा, और जो सेकंड पार्टनर है उसको ना तो फायदा होगा और ना ही नुकसान होगा। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम। शार्क है, एक फिश है, ठीक है ना, एक फिश है, शार्क बिग फिश है, ठीक है। इसके साथ और बहुत छोटी छोटी फिश होती हैं जिनके हम कहते हैं रेमोरस का नाम देते हैं, ठीक है ना, रेमोरस, ये इसके साथ रहती हैं। अब शार्क बहुत बड़ी होती है, जब ये खाना खाती है ना क्लास, तो क्या होता है कि कुछ खाना ना इसके ऐसे मुंह पे लगा रह जाता है, टीथ में फंस जाता है या इस तरह, ठीक है ना। तो क्या होती है कि जो रेमोरस फिश होती है ना, ये जो इसके साथ अटैच होती है, ये क्या करती है? ये खाना ले लेती है और उसको खा लेती है। अब देखिए रेमोरस को तो फायदा हुआ, तो फिश जो शार्क है उसको भी क्या फायदा हुआ? उसको तो कोई फायदा नहीं ना हुआ, ना उसको फायदा हुआ ना उसको नुकसान हुआ। लेकिन जो रेमोरस है उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, ठीक है। सो ये कमेंसलिज्म है कि वन पार्टनर को बेनिफिट होता है और अदर को ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है और ना ही कोई हार्म हो रहा है, ना उसको कोई नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइकन्स की। फंजाई और ये अल्जी का एसोसिएशन है, फंजाई और अल्जी का ये एसोसिएशन है, ठीक है। इसमें दोनों को फायदा होता है, ठीक है। अल्जी प्रोटेक्शन लेते हैं फंजाई से, ठीक है। अल्जी फंजाई से क्या ले रहा है? प्रोटेक्शन ले रहा है, ठीक है। और जो फंजाई है वो फंजाई अल्जी से क्या ले रही है? फंजाई अल्जी से फूड ले रही है, हमें पता है ना, जो अल्जी के हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं ना, तो अल्जी फूड से क्या ले रही है? फंजाई अल्जी से क्या ले रही है? फंजाई अल्जी से फूड ले रही है और अल्जी को प्रोटेक्शन मिल रही है फंजाई से, तो दोनों को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन जैसे एक प्लेस है, ठीक है, और वहां पे बहुत ज्यादा एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। अब उन सब का जो आप कह लें कि जो है जहां जो खाना है ना वो एक ही है, जो उन्होंने खाना है, तो अब उनमें क्या पैदा हो जाएगा? कंपटीशन पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो सब के सब उस खाने को लेने के लिए क्या करेंगे? आप स्ट्रगल करेंगे, ठीक है, फाइट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना, कि हमें ये खाना मिल जाए, वो कहेगा हमें ये खाना मिल जाए। तो एक तरह से क्या हो जाएगा? एक कंपटीशन का एनवायरमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, एक कंपटीशन पैदा हो जाएगा उस खाने को हासिल करने के लिए। दिस इज कॉल्ड कंपटीशन, ठीक है। सो ये थे उस कम्युनिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स के जो हमने पढ़े हैं, दैट इज प्रीडेशन। इंटरेक्शन की शेप्स हैं डिफरेंट, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड द लास्ट वन वाज द कंपटीशन, ठीक है। ओके क्लास, अब कम्युनिटी के बाद जो नेक्स्ट लेवल जो कम्युनिटी के बाद आ जाता है, जिसको हम इन्वायरमेंटल लेवल पर स्टडी करते हैं, वो है इकोसिस्टम। सिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल लेवल पे हम इसको स्टडी करते हैं, और उसमें होता है कि हमने कम्युनिटी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सिर्फ जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, कि जो पॉपुलेशन इकट्ठी रहती हैं एक जगह पे और क्या करती है? इंटरेक्ट करती हैं और एक कम्युनिटी बना देती हैं। जब इन कम्युनिटीज का इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है ना, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ हम जब इनका इंटरेक्शन पढ़ते हैं तो हम इसे क्या कह देते हैं?
इकोसिस्टम का नाम दे देते हैं, यानी कि अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। ठीक है, कम्युनिटी तो होगी जिसमें क्या होगा, एनिमल्स भी होंगे और प्लांट्स भी होंगे। ठीक है, लेकिन उन कम्युनिटी का इंटरेक्शन हमने किसके साथ फिर पढ़ना है, नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के साथ हमने पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, इकोसिस्टम का नाम दे देंगे। सही है, क्लियर हो गया ये आपको। इकोसिस्टम के बाद क्लास जो अब नेक्स्ट लेवल है वो हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर का, जो कि लास्ट है बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। बायोस्फीयर क्या है, बायो मीन्स लाइफ और स्फीयर मतलब अर्थ का वो पोर्शन जहां पे लाइफ प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब लाइफ अर्थ पे हर जगह प्रेजेंट नहीं है ना, हम थोड़ा सा अपवर्ड मूव करें, हम 15 to 20 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो लाइफ प्रेजेंट है, लाइफ नहीं प्रेजेंट, लाइफ एब्सेंट है। इसी तरह अगर हम 15 to 20 किलोमीटर डाउनवर्ड मूव कर जाएं अर्थ के तो लाइफ प्रेजेंट है, नो, लाइफ वहां पे भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन लाइफ अर्थ का वो पोर्शन जहां पे लाइफ प्रेजेंट है, फिर उसको एक नाम दिया गया और वो नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, सो क्लास ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज, जिसमें हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने कहाँ से स्टार्ट किए थे, जो हमने स्टार्ट किए थे एटम से स्टार्ट किए थे, और एटम से हम फिर किस तरफ मूव करते गए, एटम के बाद हमने मूव किया मॉलिक्यूल्स पे, फिर मॉलिक्यूल से हम ऑर्गेनेल्स पे मूव कर गए, सेल पढ़ा, फिर हमने टिश्यू लेवल पढ़ा, फिर हमने ऑर्गन लेवल पढ़ा, ऑर्गन से फिर हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने पॉपुलेशन लेवल पढ़ा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लेवल पढ़ा, फिर पॉपुलेशन लेवल पढ़ा, फिर पॉपुलेशन से हम कम्युनिटी पे आ गए, उसके बाद हमने जो लास्ट 2 लेवल्स हैं वो हमने पढ़े। ठीक है, और इन सब में जो हमने एक बात देखी वो क्या बात देखी कि जैसे जैसे हमने मूव किया फ्रॉम बॉटम टूवर्ड्स टॉप, हमने ये देखा कि जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या करती गई, वो इंक्रीज करती गई। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा, यही बात हमने सबसे पहले शुरू में कही थी, यही बात मैं आपको दोबारा लास्ट पे कह रही हूँ कि कम्प्लेक्सिटी क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। और हर लेवल में देखें जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, उसमें एक इंटरेक्शन है। ठीक है, क्या है, एक इंटरेक्शन है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, हमने आइदर बेशक वो ऑर्गन लेवल पढ़ा या ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा, या हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेवल पढ़ा, या स्पीशीज लेवल पढ़ा, या कम्युनिटी लेवल पढ़ा, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इन सब का आपस में जितने भी सब इसमें लेवल्स हैं उनमें क्या है कि एक कोऑर्डिनेशन और एक इंटरेक्शन पाया जाता है इन सब लेवल्स में। ठीक है ना, ओके। अब अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें फ्रिक्वेंटली आते हैं, वो आपसे किसी मतलब ज्यादा जिस तरह कम्युनिटी और पॉपुलेशन का डिफरेंस पूछ लेते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। कोई 2 सब टॉपिक्स आ सकते हैं कि लाइक स्पीशीज को डिफाइन करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, इसके अलावा इकोसिस्टम और बायोस्फीयर का डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअली वो आपसे शॉर्ट डेफिनेशन से पूछ सकते हैं कि आप इस लेवल को डिफाइन करें, या एज इट इज ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिफाइन करें कि ये लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे एक नोट लिखें। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक नेक्स्ट एक और टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। इसको हम आज बहुत ही ब्रीफ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्पेस से कंफ्यूज नहीं होना। स्पेस ये वो वाली स्पेस नहीं है जिसे हम खुला कहते हैं, यहाँ पे जो स्पेस का मतलब है दैट इज प्लेस। ठीक है, प्लेस या हम जगह जिसे कहते हैं, यानी कि लिविंग वर्ल्ड स्पेस में कहाँ है, यानी कि लिविंग वर्ल्ड इस अर्थ में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है ना, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, तो ये खला वाला स्पेस नहीं है। ठीक है, ओके। अब क्लास जब से ये दुनिया बनी है, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया है तो क्या होता गया है कि जो साइज है ना पॉपुलेशन का वो इंक्रीज होता गया है। ठीक है, ऐसे ही है ना, अब 1990s में या 20th सेंचुरी की हम बात करें तो पॉपुलेशन नंबर और था, और अगर अब हम रिसेंटली बात करें तो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 2023 में जो पॉपुलेशन है वो कहां तक पहुंच जाएगी, वो 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, 8 बिलियन तक।
सही है, 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। जब फिलहाल अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें तो इट इज अबाउट 7 बिलियन और 7.5 बिलियन आप इसको कह लें, लेकिन 2023 के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। सो अब जो लाइफ का साइज है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा इनॉर्मस है, ठीक है ना। लाइफ जो इस वक्त अर्थ पे प्रेजेंट है ये बहुत ज्यादा इनॉर्मस है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, दोनों लिहाज से, स्पीशीज के लिहाज से भी कि इस दुनिया में बेशुमार स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है। एक अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट जो स्पीशीज का नंबर है वो 2.5 मिलियन है। लेकिन अगर हम जैसे बैक्टीरिया का एक स्पीशी है, ठीक है ना, हम उसकी बात करें तो बैक्टीरिया के इस कमरे में भी कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, भी लाखों प्रेजेंट हो। इस एक रूम में जिस वक्त हम प्रेजेंट हैं, इस रूम में मे बी जो बैक्टीरिया का नंबर है वो लैक्स में चला जाए, इतना ज्यादा चला जाए। सो दोनों लिहाज से आप स्पीशीज लेवल पे बात कर लें, ठीक है ना, या आप आगे फर्दर एक स्पीशी को लेकर चलें, जैसे सिर्फ ह्यूमंस को लेकर चल पड़े या सिर्फ बैक्टीरिया को लेकर देखें, तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो लाइफ का साइज क्या है, बहुत ज्यादा इनॉर्मस है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये साइज क्यों बड़ा है, इसकी क्या वजूहत हैं, और ये बायोम क्या है, जो कि हम इससे फर्दर पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली बोर्ड में आता है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, लगते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।